नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 12 की, जिसका शीर्षक है सममिति। और इसमें हम प्रश्नावली 12.2 की बात करेंगे और हमेशा की तरह बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 की। प्रश्न क्रमांक 1 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है, वो हमें बतानी है। एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है, ये हमें बताना है, यानी एक से ज़्यादा क्रम होना चाहिए उसमें घूर्णन से संबंधित। ठीक है, तो अभी हम बता देते हैं। बहुत ही सरल है ये। मैं आपको बताता हूँ कि किसमें एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है इसमें। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है ना कि अगर हम ए वाले को घुमाएंगे, है ना, ए वाले की अगर हम घूर्णन सममिति की बात करें, कहने का तात्पर्य तो वो उसमें है ना, एक से अधिक है। आप एक से अधिक उसमें जो है सममित रेखाएं खींच पाएंगे। अगर हम बी वाले की बात करें तो बी में भी आप एक से अधिक सममित रेखाएं जो है वो खींच पाएंगे। ऐसे ही अगर मैं सी वाले की बात करूं तो सी में आप एक से अधिक सममित रेखाएं नहीं खींच सकते, तो सी जो है वो नहीं है ना। बाकी डी में भी है, ई में भी है और एफ में भी है, तो केवल जो सी वाली आकृति है हमारी उसमें नहीं है। बाकी सब में आप कहेंगे कि एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। तो चलिए फिर मैं यहाँ पर आपके सामने इसको लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ उत्तर को हमें किस तरह से लिखना रहेगा। यहाँ पे आप इसमें लिखिएगा कि ए बी डी ई और एफ में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है। ये आपका उत्तर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 जो हमारे सामने दिया हुआ है कि प्रत्येक आकृति की घूर्णन सममिति का क्रम हमें जो है यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्रम हम बता देते हैं। अब देखिए ये जो आकृतियाँ हैं ये यहाँ पे भी दी हुई हैं इस तरह से। तो भाई अब इसके दो क्रम हो सकते हैं, है ना। या तो आप इसे बाएं से दाएं और घुमा दें 180 अंश, या फिर आप इसे दाएं से बाएं घुमा दें। तो मैं प्रयास करता हूँ यहाँ पे चित्र बनाने का। एक सेकेंड। है ना, तो एक जो है आप कह लेंगे कि इस तरह से आप इसे जब घुमाएंगे तो एक क्रम तो इसका जब होगा तो वो इस दिशा में होगा, ऐसा ऐसा घुमाएंगे हम इसे, है ना, 180 अंश कह लीजिए। और एक जो होगा वो आपका ऐसा। दिशा तो एक ही है, पर वही है कि जो हमसे पूछा गया है घूर्णन का जो क्रम है तो वो 2 है। इस तरह से आप यहाँ पे लिख दीजिए 2। अब ये बी वाला, तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ आपके सामने बना के। अस्सी अंश लिखा है ये, है ना, तो एक कुछ इस तरह से 180 अंश, और एक कह लीजिए आप कुछ इस तरह से।
180 अंश। तो यहाँ पर भी जवाब में आप 2 लिख दीजिए। स्पष्ट है। अब इसके बाद में हम इस त्रिभुज पर आ जाते हैं। तो भाई हमें अगर ये त्रिभुज की बात करनी है तो इसको एक नाम दे देते हैं, इसके एक कोने को हम, ताकि हमें समझ में आए। वो तो पी नाम दे दिया मैंने, है ना। तो ये जो है कुछ इस तरह से घुमाया गया, कह लीजिए आपकी 120 अंश, ठीक है। फिर इसके बाद में क्योंकि 360 होता है तो 12 तिया 36, है ना। फिर कुछ इस तरह से, है ना। तो ये भी जो है वो अपना 120 अंश हो जाएगा। बीच में आप क्रॉस ज़रूर लगाएं और एक है वो आप कह लीजिए पी इस तरह से। तो वो कुछ ऐसा 120 अंश। तो ये हो गया कुल मिला करके 3, ठीक है। इसके बाद में अब इसमें देखिए आपको 4 दिख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4। तो ये चारों के चित्र यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, है ना। अब भाई जैसे चारों के बनाने हैं तो छोटा छोटा बना देता हूँ मैं। कुछ इस तरह से बनेगा ये, है ना। तो इसमें आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से 90 अंश, है ना। फिर अगला जो चित्र बनेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ 90 अंश, है ना। इस तरह से यहाँ पे टोटल 4 बार बन जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 4, ठीक है। चित्र आप समझ गए होंगे, है ना। दिशाएं मैंने आपको बता दी हैं। फिर उसके बाद में ये वाला भी जो है इसी तरह से 4 4 आप कहेंगे कि इसको तो मैं हाइलाइटर से बना देता हूँ आपके सामने, सरलता से बन जाएगा और कुछ नहीं। 1 2 3 4, ठीक है। 4 हो गया ये। तो अब इसमें अगर मैं आपसे कहूँ तो कुछ इस तरह से, 1 मिनट, कुछ इस तरह से, है ना। तो ये आपका 90 अंश का हो जाएगा। फिर ये वाला 90 अंश, फिर ये वाला 90 अंश और एक ये वाला 90 अंश। तो कुल मिलाकर 4 यहाँ पे आप लिख दीजिए। इसके बाद में फिर ये वाली जो आकृति है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए अब इसमें 5 भुजाएं हैं, है ना। तो एक बार आप ऐसे, फिर अगले बार में ऐसे, फिर अगले बार में ऐसे, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से 72 अंश, है ना। 36 360 को हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया कुल मिला के, है ना। तो 5 बन जाएंगे चित्र इसके। तो आप यहाँ पर लिखिएगा 5। इसके बाद में अब हम आते हैं इस वाली आकृति पर। तो ये आकृति में देखिए कुल मिला के मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5 और 6 बार आपको मुड़ना पड़ेगा इसमें, है ना। 60 अंश, 6 6 36 होता है। तो ये जो है ये इसमें आप 6 लिख देंगे आकृति बना के। और ये वाली रहा सवाल इसका कि ये कैसे घूमेगी। तो देखिए ये 1 2 3 इस तरह से घूम जाएगी 120 अंश, है ना। तो ये 3 ऐसे इस तरह से 120 अंश घूमेगी। तो आप जो है इसमें लिखिएगा यहाँ पे 3, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से ये प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये प्रश्नावली समझ में आई होगी किस तरह से हमें इसे हल करना है। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नई प्रश्नावली के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।